तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 19 जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का प्रावधान रखता है, ठीक है। और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि अ न्यू पार्ट 9B वॉज एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243ZA टू 243ZT, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल 19 में भी प्रावधान है और दूसरा जो है पार्ट 9 को भी ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। अगर हम पॉलिटी में इस चीज़ को अगर हमने पढ़ा है तो हमें पता है। अब इस क्वेश्चन में दूसरे वाले स्टेटमेंट में दिक्कत ये आती है कि आर्टिकल यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है 243ZA टू 243ZT, जो कि 243ZH से 243ZT के बीच में ही ये प्रावधान दिया गया है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि हमें ये पता लग गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रावधान दो जगह है। एक तो आर्टिकल 19 में है, 97th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरा एक 9th भी ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और वो भी मेंशन है। तो इससे हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसे कर सकते हैं। बस हमें ये दो फैक्ट याद रखने की जरूरत है। इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दूसरा इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर।